डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बच्चों क्या मॉडल पेपर 2023-24 इन फिजिक्स, जो आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे सेशन के साथ। तो सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, क्या दिया भैया कि दिया है कि क्या प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 क्या है, क्लास 12th का है और किसका, फिजिक्स, यानी क्या भैया, फिजिक्स का है। ठीक, कितने 70 नंबर में, 70 नंबर में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। और आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले इसमें एकदम ध्यानपूर्वक आपको आपके जो निर्देश दिए होते हैं इसको बहुत ही कायदे से आपको पढ़ना होता है। देखिए क्या है, सबसे पहले दिया है कि तीन समय कितना दिया भैया, 3 घंटे, क्या है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, कितना समय, 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद आपको दिए हैं निर्देश, क्या दिए हैं, निर्देश दिए हैं, यानी सभी प्रश्न करना क्या अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा नंबर है क्या कि इस प्रश्न पत्र में 5 कितने खंड है भैया, 5, यानी 5 खंड है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा वा तथा खंड या। ठीक, उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर है कि खंड आ वो विकल्पी है, क्या खंड आ जो आपका है क्या है, वो विकल्पी है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर में, जो खंड आपका आएगा भैया वो 1 नंबर में पूछा जाएगा, सभी वो विकल्पी प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, दूसरे नंबर पर देखिए क्या है कि खंड बा अति लघुत्तरी, खंड बा जो है अति लघुत्तरी प्रश्न है, इसमें प्रत्येक अंक कितना है, प्रश्न जो है 1 अंक में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक, उसके बाद अगला है खंड सा, क्या है भैया, खंड सा। ठीक है, खंड सा लघु उत्तरी प्रश्न, क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न दोस्तों इस प्रकार के हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें आपका लघु उत्तरी प्रश्न प्रत्येक अंक कितने, 2, जो प्रश्न है आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, कितने, 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद खंड अगला है दोस्तों क्या है, दा, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें प्रत्येक जो प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरी में है भैया, इसमें आपके जो 3 अंक, कितना, 3 अंक में आपसे पूछे जाएंगे, कितने दोस्तों, 3 अंक में पूछे जाएंगे। उसके बाद लास्ट खंड है क्या, खंड या विस्तृत उत्तरी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक, इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया। ऐसे प्रश्नों को आप दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है, कितना, एक ही प्रश्न करना है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं भैया खंड आ, क्या खंड आ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न देखिए कि खंड आ में निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, क्या होती है भैया, न्यूनतम, यानी न्यूनतम माने कम, सबसे कम किसकी होती है। तो वो आपका विकल्प है, पहला पराबैंगनी किरण है, एक्स किरण है, सूक्ष्म के तरंगे और गामा किरण है। तो आपका विकल्प होगा भैया कौन सा, 4 नंबर, गामा किरणें। ठीक है, कौन सा होगा, गामा किरणें। उसके बाद दूसरा है प्रश्न है भैया क्या है कि एक गतिमान कण का संवेग, एक गतिमान कण का संवेग p द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी, क्या होगी, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी भैया, क्या होगी, इसका आपका होता है लेमडा बराबर क्या होता, p अपान p, लेमडा बराबर h अपान p होता है भैया। ठीक है, तो आपका b होता तो यहाँ आपका क्या होगा, लेमडा अपान h अपान p। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है भैया, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, h अपान p। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है भैया आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, किस पे आधारित है भैया, किरचॉफ का नियम जो आपका वो किस पे दोस्तों है, आवेश के, किस पे, आवेश के नियम पर आपका आधारित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भैया क्या है कि पीएन संधि डायोड, क्या है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम, क्या है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल। तो इसमें आपका क्या होगा भैया, इसमें कौन सा आपका पहला ऑप्शन है, अल्पसंख्यक आवेश, बहुसंख्यक आवेश, ग्राही और दाता। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक, यानी बहुत ही कम, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भैया, देखते हैं क्या है, पी टाइप एंड एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यात्मक वाहक होते हैं, कौन से होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन कोटार और कोटार इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भैया आपका ऑप्शन होगा क्या होगा, कोटार इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, कोटार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद भैया अगला प्रश्न है क्या है कि मीटर सेतु की तार, क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है, विकल्पी प्रश्न है भैया क्या है, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो पहला ऑप्शन है लोहा, कापर, मैग्नीन या यूरेका, और 4 नंबर है स्टील। तो इसका ऑप्शन भैया आपका होगा क्या, मैग्नीन या यूरेका। ठीक है, आपको दोनों नाम से याद रखना है, किस किस नाम से, या तो मैग्नीन या यूरेका नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, उसके बाद आ जाइए खंड
बा यानी खंड बा, ठीक है। इसमें आपका एक एक नंबर में सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। पहला क्या है कि बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है, ठीक है। उसके बाद अगला है एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है, ठीक है। इसका पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, उसका सूत्र भी लिखना है। अगला इसी टाइम में भी आपका पेपर छपेगा, समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाना है। क्या है, समस्थानिक एवं संभारी जो होता है उसमें आपसे पूछा गया है कि समस्थानिक का अर्थ देकर उदाहरण देकर आपको समझाइए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव किरणों को, क्या भी रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। क्या है, इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। डा वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र की धारिता है भैया, उसे आपको कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगला है कि AND, क्या है, AND गेट के लिए, AND गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता की सारणी, ठीक है, ये करना। अब भैया आ जाएगा आपका अगला खंड सा। क्या आएगा, अगला खंड सा, ठीक है, अगला खंड सा दोस्तों, ठीक है। इसमें अब आपके दो दो नंबर में भैया, कितने में, दो दो नंबर में सभी क्वेश्चन करने हैं। तीन क्वेश्चन होंगे खंड सा से, तीनों क्वेश्चन आपको करना है कंपलसरी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, ठीक है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स की आपको परिभाषा देना तथा इसका मात्रक लिखना है भैया, ठीक है। उसके आगे कहा कि ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ लिखिए। आपको ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ भी लिखना है और समझाना है, ठीक है। उसके बाद कहा है कि एक तार में, क्या है, एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल है भैया कि एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको लगाना है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी, क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य ऋण वर्ग नियतांक आर के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद डी ब्रोगली, क्या भी है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य व्यंजन का ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया आपका पेपर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए खंड आपका दा भैया, खंड दा। अब आपके तीन तीन नंबर में, कितने, तीन तीन नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब खंड दा। खंड दा में आपको तीन तीन नंबर में आपके क्वेश्चन है। तो अब आपको देख लीजिए खंड दा में 3 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। क्या सूत्र आपको निगमित करना है इसका, ठीक है, किसका सूत्र निगमित करना। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए, किसके भैया, अगला क्वेश्चन है कि बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए अपरिवर्तित तथा परिवर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। क्या होती हैं, लंब होती हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार में आर दूरी, क्या है, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। सूत्र 3 नंबर में भैया, कितने, 3 नंबर में सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। अगला है कि एक कुंडली का स्वीकरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर धारा एंड 2 एम्पियर धारा से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल है भैया आपका 3 नंबर में आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, क्या है, अगला है भैया, अब खंड आ गया आपका अगला, ठीक है। उसी में 5 नंबर का कि एक पतले समतल, क्या है, एक पतले समतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, कितनी, 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ठीक भैया। उसके बाद दिया है अगला कि किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच प्रकृतन दूरी क्या होगी, ठीक है। ये भी आपका न्यूमेरिकल 3 नंबर में भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्या अगला क्वेश्चन के एलईडी क्या है, क्या एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर इसको आपको समझाना है, एलईडी, ठीक है, एलईडी। उसके बाद अगला है किरचॉफ के नियमों को परिपथ के चित्र बनाकर समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया है, क्या है, किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर आपको समझाना है दोस्तों, ठीक है, करना है, ठीक है। 3 नंबर। तो इसमें क्या दिया भैया कि दिया कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र बाई 8 इंटू 8 10 की पावर 6 साइन 2 इंटू 10 11 घात उसकी 10
√3000 पाई एक्स टेस्टा का द्वारा क्या दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या ज्ञात करना है भैया, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजन ज्ञात करना है। क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद डा क्वेश्चन, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी 3.4 में भी है। ठीक है, इसको आपको भी इसका क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग ज्ञात करना है। दिया कि एक NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी 13.6 अपान n² EV होती है। h का आपको मान दिया है कि भैया आपको ये मान रख के किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है भैया। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। ठीक, दिया है कि NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है। h का मान आपको दिया है, h का मान आपको रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भैया। अगला खंड है या, क्या है, अगला खंड है भैया या। ठीक है, या खंड है। ठीक, इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 6, संधारित्र की धारिता की परिभाषा की क्या है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखना है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। 6 नंबर में ये करना है। अथवा ये दूसरा क्वेश्चन की रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई में सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजन प्राप्त कीजिए। दोनों में से एक करना है भी आपको, जो आपको अच्छी तरह से आता हो। ठीक है, उसके बाद अगला है कि वृत्ताकार मार्ग में क्या है। ठीक है, वो उसी में है भैया, 2 करना है। अथवा उसके बाद फिर क्या है, दिया है कि 2 समांतर धारावाही, क्या है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त, क्या है, सूत्र का आपको निगमन करना है। क्या करना है, सूत्र का निगमन करना भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 8 अगला क्वेश्चन है LCR, क्या है, LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखिए। क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। वेरी वेरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट। अथवा 8 नंबर में 2 क्वेश्चन है, एक ये हो गया। अब 8 दूसरा जे यंग के प्रयोग से 4000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने में 2.6 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त प्रिंज की चौड़ाई 0.6 में प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपूर्णांक के रूप में द्रव में डुबाया जाए तो प्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अथवा 8 नंबर में एक एक क्वेश्चन करना है। 7 से 1 करना है, 8 से 1 करना है, 6 से 1 करना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका है भैया 9 नंबर। 9 नंबर में आपसे क्या पूछा गया, NPN, क्या है, NPN ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया को समझाइए। ठीक है, क्रिया को समझाइए। इसमें आधार पतला क्यों होता है, PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक क्यों होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। अथवा ये नहीं क्वेश्चन आता है तो आपको अथवा वाला देख के करना है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना करना है। क्या करना है, विवेचना करना है। ठीक है भैया, 5 नंबर में है। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 6 से लेकर 6 से 9 तक, 6, 7, 8, 9 इन 4 क्वेश्चन है। 20 नंबर में आपको एक करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर